नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए हैं भारत में उनसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हु रोट द बुक इंडिका? और ये हम लोग बाइलिंगुअल लेके आए हैं जिससे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही इसमें हेल्प मिल सकेगी। तो इंडिका पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबको पता होगा इसके बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? तो किसके टाइम पीरियड में आया था, ये भी पूछा था कई बार। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये एम्बेसडर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाहिन केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? अब फाहिन जो इंडिया विजिट किया था तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के रेन में विजिट किया था। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी ऑर्डर देते, आपको ऑर्डर में लगाना होता है पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो हमने उसी ऑर्डर में बनाया ये क्वेश्चंस। तो सेकंड पे कौन आया? चंद्रगुप्त सेकंड, मतलब फाहिन आया है। और किसके टाइम पे आया? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। आगे बढ़ते हैं। तो फाहिन किस देश का यात्री था? फाहिन वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम विच कंट्री? तो किस कंट्री से फाहिन आया था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये चाइना से आया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ह्यूएन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? अब देखिए अगला जो आया था उसका नाम था ह्यूएन सांग। अब ह्यूएन सांग जो है ये किसके रेन में आया था इंडिया में, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ह्यूएन सांग जो आया था हर्षवर्धन के रेन में आया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आएंगे। विच बुक वॉज रिटन बाय ह्यूएन सांग? अब ह्यूएन सांग ने जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था सीयू की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिहाला किसने लिखी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपको पता होगा एक आया था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से जो आया था, अभी हम आगे देखेंगे, उसने रिहाला बुक लिखी थी। इंडिका पता ही है आपको। तहकीक हिंद भी आगे हम लोग देखेंगे। विच ट्रैवलर स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी? तो कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी? तो ये ह्यूएन सांग ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी केम टू इंडिया विद? अब देखिए अल बरूनी जो है भारत किसके साथ आया था? तो महमूद ऑफ गजनवी के साथ आया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल बरूनी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं। तो इंडोलॉजी मतलब इंडोलॉजी का जनक या फादर ऑफ इंडोलॉजी भी अल बरूनी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तहकीक हिंद आपसे पूछा ही गया था अभी किसने लिखी है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये अल बरूनी ने लिखी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार्को पोलो, कई बार इसका नाम आपने सुना होगा। मार्को पोलो ये कहाँ से आया था भारत में? इटली का ट्रैवलर था। ठीक है, मार्को पोलर पोलो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच सेंचुरी? तो किस सेंचुरी में, मतलब कब आया था ये, किस सेंचुरी में आया था, ये पूछा गया है। तो ये 13th सेंचुरी में आया था। और आपको पता होगा 13th सेंचुरी में किसका शासन था? तो मेनली दिल्ली सल्तनत थी उस समय, दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो मोरक्को से आया था, उसी का नाम क्या था? इब्न बतूता था। और रिहाला इसकी किताब का नाम है। तो ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। इब्न बतूता ट्रैवल अकाउंट इज नोन एज? तो इसका जो ट्रैवल यात्रा वृतांत जो था या ट्रैवल अकाउंट जो था, इसी को रिहाला या रिहला कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 15th क्वेश्चन, इब्न बतूता सर्व्ड एज? तो ये क्या काम करता था, मतलब किस तरीके से इसने सर्विंग काम किया है भारत में? तो ये जज था, काजी था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16th क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग कृष्णदेव राय? तो कृष्णदेव राय के टाइम पे आपको बताना है कौन सा ट्रैवलर जो है वो विजयनगर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डोमिंगो पेस। तो डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था और कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है। डोमिंगो पेस वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम? तो डोमिंगो पेस जो है कहाँ का ट्रैवलर था? पुर्तगाल से आया था। ये तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन, विच ट्रैवलर डिस्क्राइब वुमेन एज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड रेसलिंग? तो देखिए कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसने ये डिस्क्राइब किया है कि जो वुमेन है इंडिया में, जो वुमेन है वो एक्सपर्ट है एस्ट्रोलॉजी में और रेसलिंग में। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? फरनाओ नुनीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से नुनीज ने चीज बताई थी। निकोलो कोंटी वॉज विजिटेड इन इंडिया इन द डैश? तो निकोलो कोंटी कब भारत विजिट किया था? तो ये 15th सेंचुरी में विजिट करता है भारत में।
निकोलो कोंटी। अब्दुल रज्जाक विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब्दुल रज्जाक जो है ये इंडिया किस टाइम पीरियड में आया था, तो जमोरिन के टाइम पीरियड में आया था, तो जमोरिन ऑफ कैलीकट के टाइम पीरियड में अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। अब्दुल रज्जाक वाज एम्बेसडर ऑफ, अब्दुल रज्जाक जो था एक किसका एम्बेसडर था बताना है आपको, तिमूरिड एम्पायर का ये एम्बेसडर था, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अल मसूदी रोड, अब देखिए अल मसूदी ने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ये मीडोज ऑफ गॉड या मुरुल उल जहाब, ठीक है, ये किताब जो है किसने लिखी है, अल मसूदी ने लिखी है। अब देखिए टवर्नियर की बात हो रही है, जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर वॉज फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग, तो टवर्नियर ने मेनली किस चीज को डिस्क्राइब किया बहुत ज्यादा, तो इसने हीरो को, डायमंड्स को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया, इसी के लिए फेमस है। 24th क्वेश्चन क्या रहा है, टवर्नियर वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम, तो टवर्नियर जो आया था ये कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रैंकोइस बर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब देखिए फ्रैंकोइस बर्नियर जो इंडिया में विजिट किया था किसके टाइम पीरियड में विजिट किया था, ये यहाँ पर आपको बताना है, औरंगजेब के टाइम पे इसने विजिट किया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 25th का। 26th क्वेश्चन कह रहा है बर्नियर बुक इज टाइटल्ड, अब देखिए बर्नियर की जो बुक है उसका क्या नाम है, तो ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है, या मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर जो है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किसकी किताब है, ये बर्नियर की किताब है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पूछा गया अथानिसस निकितिन किस देश से आया था, मतलब किस कंट्री, किस कंट्री से आया था ये अथानाइसस निकितिन, ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से आया था, तो ये रशिया से आया था, नाम से ही पता चल जाएगा रशियन है ये। निकितिन विजिटेड विच किंगडम इन इंडिया, तो कौन सी किंगडम को विजिट किया था इसने, इसने बहमानी किंगडम को विजिट किया था, ये आपको पता होगा सदर्न स्टेट्स में आप देखेंगे बहमानी का राज था, ठीक है, जहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स मतलब सुल्तान्स हुआ करते थे, वहां पर डेक्कन सुल्तान्स हुआ करते थे, ठीक है, उनमें एक किंगडम थी बहमानी किंगडम, वहीं पे इसने विजिट किया था। डुआर्टे बारबोसा वॉज ट्रेवलर फ्रॉम, तो डुआर्टे बारबोसा जो है ये कहाँ का ट्रेवलर था, तो ये पुर्तगाल से आया था। बारबोसा जो होते हैं वो मेनली पुर्तगालीज ही होते हैं। बारबोसा गेव डिटेल्स अबाउट, तो बारबोसा ने जो डिटेल्स दी थी वो क्या डिटेल्स दी थी, तो कास्ट सिस्टम के बारे में बताया था कि भारत का जो कास्ट सिस्टम है वो किस तरीके का है, बारबोसा ने बताया था। सर थॉमस रो केम एज एम्बेसडर ऑफ, तो सर थॉमस रो के बारे में आपने सुना ही होगा, ये एम्बेसडर के रूप में आया था, किसके एम्बेसडर के रूप में आया था, इंग्लैंड के एम्बेसडर के रूप में आया था। सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, तो किसके टाइम पीरियड में आया था, जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विलियम हॉकिंस वाज, अब देखिए ये कैप्टन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये किससे एसोसिएटेड है ये आपको बताना है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है, फ्रेंच से भी नहीं है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लो टोलमी जो है, अब देखिए पी हटाए पे साइलेंट किया जाता है, टोलमी बोलते हैं इसको, इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन, तो किस इसने जो वर्क किया था मेनली ज्योग्राफी पे था, उसी के लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना जाता है। विच ट्रैवलर बिलोंग टू ग्रीस, तो कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जो ग्रीस से आया था, तो ये मेगास्थनीस है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया भी था। शिहाबुद्दीन अल उमरी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, अब देखिए शिहाबुद्दीन अल उमरी की बात करी गई है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक और आया था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता था, ठीक है, इब्न बतूता, तो इब्न बतूता आपने देखा और शिहाबुद्दीन अल उमरी देखा, इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आए थे। विच ट्रैवलर फोकस्ड मेनली ऑन मुगल कोर्ट लाइफ, तो कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जिसने ज्यादातर फोकस केवल मुगल की कोर्ट लाइफ पे ही किया था, मुगलों के दरबार पे ही ज्यादातर फोकस इसका था, ठीक है, उसी के बारे में ही ज्यादातर चीजें लिखी हैं, तो ये बर्नियर ने किया है। आगे बढ़ते हैं। चाइनीज ट्रैवलर्स मेनली केम टू इंडिया फॉर, तो चाइनीज ट्रैवलर जो आते थे भारत में वो मेनली किस चीज के लिए आते थे, तो बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आते थे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच इज अ लिमिटेशन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट, तो एक लिमिटेशन देखने को मिलती है जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उनकी किताबों में, उनकी मतलब अकाउंट्स में, तो एक क्या देखने को मिलती है, तो एक कल्चरल बायस रहता था इनका, मतलब यहाँ के कल्चर को कभी वो बहुत खराब मान लेते थे, गलत मान लेते थे, और यही सब चीजें थी जो कल्चरल बायस देखने को मिलता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रैवलर्स का अकाउंट,
तो ये मेनली रिप्लेस इंडियन सोर्सेज नहीं, बिल्कुल गलत है। दे गिव एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाहरी दृष्टिकोण मतलब बाहरी जो लोग आते थे उनका दृष्टिकोण ये प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से 40 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।